नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने खबर चलाई थी कि हिंगन घाट के नांदगांव चौक स्थित जो ब्रिज है उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, जिसके बाद में यातायात पूरे तरीके से ठप हो चुका था। उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज यहाँ पर हाईवे पर चक्का जाम आंदोलन किया है। देख रहे काफी संख्या में यहाँ पे ट्रक खड़े हो चुके हैं और NHI की जो टीम है उनको भी यहाँ बुलाया गया है। संबंधित प्रशासकीय अधिकारी भी यहाँ पर है, पुलिस निरीक्षक साहब भी यहाँ पर है। सभी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियां रोक दी गई है और यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले उनके सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे उनकी प्रमुख मांग है कि जो संबंधित ठेकेदार है उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, उन पर गुना दर्ज किया जाए। सभी मांगों को लेकर आज इन्होंने यहाँ चक्का जाम किया है और पूरी तरीके से यहाँ पर NHI की टीम जवाब देने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। उनका अभी तक उनकी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है और हम उनसे भी जानेंगे NHI की टीम से क्या इस चक्का जाम के बाद में और इस रोड के जो ठेकेदार उन पर क्या कार्यवाही की जाएंगी और क्या उनका आखिर नतीजा होगा। तो चलिए, हिंगणघाट शहरातून चाललेला 44 नंबरचा नॅशनल हायवे आहे आणि ह्या नॅशनल हायवेवर हा उडान पूल आहे, आमच्या शहरात असलेला उडान पूल आहे। मला एक सांगा, या उडान पुलाला 4 वर्ष आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही आहे आणि 2दा जीव घेणारे मोठे खड्डे पडलेले आहे। आता जर त्या खड्ड्यात जर कोण अपघात झाला तर त्याचं जबाबदार कोण राहील? प्रशासन जबाबदार राहील का नॅशनल हायवे जबाबदार राहील? आम्ही हा प्रश्न समोर केलेला आहे। आज हिंगणघाट शहरामध्ये सुद्धा एक इंग्रजाच्या काळातले पूल आहे, 100 ते 200 वर्ष झालेले पूल आहे, पण त्याला आतापर्यंत गड्डा पडलेला नाही। ते चांगल्या स्थितीमध्ये पूल असलेले आहे, पण आज बघा यांचा भ्रष्टाचार बघा किती मोठ्या प्रमाणात आहे। तर त्या उडान पुलाला 4 वर्ष होत नाही आणि मोठे मोठे जीव घेणारे गड्डे पडलेले आहे। म्हणजे आपण निमंत्रण देतो अपघातासाठी असं हे लक्षात येत आहे आणि नॅशनल हायवे वाले आम्हाला उडवाउडवीची उत्तर देत आहे। याच्या अगोदरही यांनी काय केलं, नॅशनल हायवे वाल्यांनी का जो 1 वर्ष झाला होता फक्त पुलाला नवीन पूल बनण्यासाठी, बनल्यानंतर मोठा गड्डा पडला होता, तिथं 2-3 अपघात झाले होते। त्या टायमात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आलं होतं। तर तो पूल पूर्ण टेस्टिंग केलेला होता आणि टेस्टिंग केल्यानंतर 3 महिने पूल बंद राहिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं का याच्यानंतर अपघात होणार नाही, असे गड्डे पडणार नाही। पण आता आणखी 1 वर्ष पूर्ण नाही होत, गड्डा पडलेला आहे। तो गड्डा आर पार आहे आणि या पुलामध्ये जे सडक वापरलेली आहे ते सडक 8 mm 10 mm ची सडक आहे। जे आपण आपल्या घरी छोटासा रूम भी बांधतो म्हणलं का संडास बाथरूम भी बांधतो म्हटलं तर ते सडक वापरत नाही, तशी सडक या मोठ्या ब्रिजवर बांधलेली आहे, मोठ्या उडान पुलावर बांधलेली आहे। म्हणजे एक लक्षात येत आहे जनतेच्या का सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे। सत्तेत असलेलं सरकार बघा कामं कोणत्या क्वालिटीचे करत आहे, जे कामं होत आहे निकृष्ट दर्जाचे कामं होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्या कामाच्या माध्यमातून पैसा कमवत आहे आणि भ्रष्टाचार करत आहे। आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे एकच मागणी आहे का ज्यांना कॉन्ट्रॅक्टर ज्यांनी हा कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेला होता आणि जे काही प्रशासकीय अधिकारी आहे नॅशनल हायवेचे ज्यांना नियंत्रणासाठी ठेवलं होतं, सर्वांवर कारवाई व्हायला पाहिजे, गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, त्यांना दंड ठोकायला पाहिजे आणि त्यांना जे कॉन्ट्रॅक्टरचं लायसन आहे ते ब्लॅक लिस्ट मध्ये त्यांना टाकायला पाहिजे। 4 साल में सर 2 बार ऐसा हादसा हुआ हिंगन घाट शहर में, इसके कल को जीव हानि होती है, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो क्या? सर जो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो क्या उनको ब्लैकलिस्टेड किए थे क्या? एक बार ऑडिट करके ऑडिट किए, लेकिन लास्ट टाइम जब पूरी मीटिंग हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शहर के सभी सम्मानीय लोगों के बीच में SDM कार्यालय में मीटिंग हुई थी, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगकर वगैरह जो सब आए थे, तो उनका ऐसा आश्वासन था कि हम लोग इसको ठीक करेंगे और ब्लैकलिस्टेड करेंगे संबंधित ठेकेदार को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी दूसरी घटना और हो गई, तो ऐसा हमेशा चलता रहेगा क्या? सर उन्होंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था जो कि स्लैब स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं है उसका, तो अभी रीऑडिट में जिस हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे उसके बेस पे हम एक्शन ले पाएंगे। तो इनका जो आंदोलन है चक्का जाम किया है तब तक नहीं उठाएंगे बोलते जब तक तुम इनको लिखित आश्वासन नहीं देंगे, तो इसमें आपके उच्च अधिकारी वगैरह आने वाले हैं क्या? मैं डिस्कस करके आ जाएंगे सर अभी वो थोड़ा मीटिंग में बिजी आ जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया।